हाय गाइस, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बंधु सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में भी खूब शेयर करना। दोस्त, मेरा आज का टॉपिक केस है, कारक, जो इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे हम लोग अक्सर यह कहते हुए सुनते हैं, नंबर, नाउन, केस ये बसते हैं ग्रामर के देश। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है गाइस केस, और हम आज इसको बड़े ही टेक्निकल अंदाज में पढ़ेंगे। हम इसको पूरा मथेंगे आज। जैसे हमारे गांव में एक बात कहता है कि घिकवा मत्थन, वैसे ही आज हम लोग केस का घिकवा मत्थन करेंगे। तो आप गाइस कहोगे कि ये घिकवा मत्थन क्या होता है, तो हम आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं ताकि आपका मनोरंजन भी हो जाए और हम अपने टॉपिक को भी क्लियर कर सकें। तो हम केस का टॉपिक शुरू होने से पहले आपको जरा घिकवा मत्थन वाला कहानी सुनाते हैं। काफ़ी हास्य वाला कहानी है, जरा सा गौर से सुनिएगा। एक लड़का था, वो अपना ससुराल गया, और ससुराल गया तो अपना पत्नी का बिदागरी कराने के लिए ससुराल पहुंचा वो लड़का। तो उसकी सास जो थी बड़ी कंजूस थी, थोड़ी बूढ़ी थी, बड़ी कंजूस थी। जब वो गया तो सास का माथा भारी हो गया कि अब दामाद आ गया, अब खिलाना पड़ेगा। बड़ी कंजूस थी, तो उसने रात में दामाद के लिए सबसे सस्ता खाना खिचड़ी पका लिया। अब देखो, अब सास इतनी कंजूस थी, सोचा कि अगर दामाद को पहले खाना खिला देंगे, हो सकता है दामाद जी सारा खिचड़ी खा जाए। इसलिए सास ने प्लेट निकाला और दामाद के साथ खिचड़ी खाने बैठ गई। अब देखो, दामाद भी नहले का दहला था। सास से बोली थोड़ा सा घी से में डाल दो। अब देखो, सास को लाचारी, घी भी डालना पड़ा। सास ने उसमें घी डाल दिया। अब देखो, सास थोड़ी होशियार भी थी और कंजूस भी थी, तो सास ने क्या किया, थाली का ढाल अपने तरफ कर लिया, तो घी सारा सास के तरफ आ गया। अब दामाद सोचा कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, घी तो सास के तरफ चला गया। तो दामाद ने अपना पैतरा बदला और सास को बोला कि हम आपकी लड़की का बिदागरी कराने के लिए आए, अर्थात अपनी पत्नी का बिदागरी कराने के लिए आए हैं। अब देखो, सास बड़ी चालाक थी, वो सोचा कि घी को अपने तरफ कैसे खींचे। तो उसने कहा अपने दामाद को कि 1 रेग, 2 रेग, 3 रेग, 4 रेग, 5 रेग हम बेटी का विदा नहीं करेंगे। अब घी देखो सारा सास के तरफ आ गया। अब दामाद ही बड़ा होशियार था, उधर से घी को अपोजिट खींचा, 1 रेग, 2 रेग, 3 रेग, 4 रेग, 5 रेग, तो घी दामाद के तरफ आ गया। अब फिर सास कहती थी कि नहीं, विदा नहीं होगा, घी को अपने तरफ खींचती थी, 1 रेग, 2 रेग, 3 रेग, 4 रेग, 5 रेग, भारी मुश्किल। फिर दामाद भी उधर 5 बार घी खींचता था, तो घी उसके तरफ, सास खींचता था इसके तरफ। अब दामाद सोचा ऐसे नहीं होगा, तो दामाद ने कहा, सुन लो सासू जी, अगर लड़की विदा नहीं होगा तो घिकवा मत्थन होगा, घिकवा मत्थन होगा। ये घी और खिचड़ी को सान दिया, घिकवा मत्थन। तो गाइस, हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश ग्रामर का घिकवा मत्थन कर दो, ताकि आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर पूरी तरह से पकड़ लेंगे गाइस। तो मेरा आज का टॉपिक केस है, और केस में हम आगे बढ़ने से पहले हम जरा सा इस टेबल पर चर्चा करना चाहते हैं गाइस कि पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और केस 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस को 2 पार्ट में बांटा गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है गाइस, जरा इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। तो ये आई नॉमिनेटिव केस है, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, और ऑब्जेक्टिव केस मी होता है।
और वी नॉमिनेटिव केस है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है और ऑब्जेक्टिव केस में अस होता है। और ये देखो यू नॉमिनेटिव केस है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन इसका योर्स होता है, ऑब्जेक्टिव केस में इसका यू होता है। और ही का हिज होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव में, पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हिज होता है और ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है। और सी का क्या होता है, हर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव में, पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्ष होता है और ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है। और इट तो नॉमिनेटिव केस है, इट्स आपका पॉजेसिव केस में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसका कुछ नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव केस में इट होता है। दे नॉमिनेटिव केस है और ये देयर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, देयर पॉजेसिव प्रोनाउन है और देम ऑब्जेक्टिव केस है। तो गाइस अब हम केस का पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर आपका करते हैं, जरा सा हम इसको क्लियर करते हैं। तो गाइस अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि केस क्या है। गाइस केस को हम कारक भी बोलते हैं, केस को हम कारक बोलते हैं। ये कारक क्या है, देखो ये केस क्या है कि सेंटेंस में जिस शब्द का संबंध क्रिया से हो, सेंटेंस में जिस शब्द का संबंध क्रिया से हो, और हम इसको दूसरी भाषा में इस तरह कह सकते हैं कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया की उत्पत्ति में, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, सहायक हो। आप कहिएगा कि हमारे समझ में कछु नहीं आया, तो गाइस हम आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो हम यहाँ लिख रहे हैं आई प्ले, ध्यान से देखो। अब देखो हमने लिखा केस का डिफिनेशन कि सेंटेंस में जिस शब्द का संबंध क्रिया से हो, यहां देखो आई प्ले यानी मैं खेलता हूं, ध्यान से देखो मैं खेलता हूं। यहां देखो ये प्ले क्या है, हमारा वर्ब है। अब ध्यान से देखो, तो सेंटेंस में जिस शब्द का संबंध क्रिया से हो, अब आई प्ले, यहां देखो आई का संबंध किसके साथ है, ये प्ले क्रिया के साथ है, तो ये आई क्या हो गया, केस हो गया। समझ रहे हो। अब देखो जैसे है आई बीट यू, आई बीट यू, ध्यान से देखो यहां ये बीट क्या है, ये बीट वर्ब है, बीट वर्ब है। अब ध्यान से देखो हम थोड़ा देर के लिए इसको झांप देते हैं, तो आई बीट मैं पीटता हूं। अब देखो ये बीट क्या है, वर्ब है और इसका संबंध किससे है, ये आई से है, तो ये आई क्या हो गया, केस हो गया। अब देखो आई बीट यू, अब बीट का संबंध आई से भी है और बीट का संबंध यू से भी है, तो यू भी हो गया केस। जैसे देखो हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि आई एम रीडिंग माई बुक, ध्यान से देखो गाइस। अब देखो इस सेंटेंस में ये रीडिंग क्या है, वर्ब है। अब देखो आई एम रीडिंग माई बुक, यहां रीडिंग का संबंध किससे है, आई से है, तो ये आई क्या हो गया, केस हो गया। अब देखो आई एम रीडिंग माई बुक, यहां देखो रीडिंग का संबंध यहां माई से भी है, तो ये माई क्या हो गया, केस हो गया। गाइस एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं कि सेंटेंस में, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से हो, जो शब्द क्रिया से रिलेशन रखता है, उसको हम केस बोलते हैं। यानी जो क्रिया, या दूसरे वे में हम कह सकते हैं जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि केस जो है ना वो जनक है, फादर है, केस फादर है, केस फादर है और वर्ब इसका सन है, यानी वर्ब का जनक है केस, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया को क्रिएट करने में, पैदा करने में सहायता करता है, उसी को हम केस कहते हैं।
गाइस, और ये केस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस। नॉमिनेटिव केस जिसको हम लोग कर्ता कारक बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस जिसको हम लोग कर्ता कारक बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग कर्म कारक कहते हैं और पॉजेसिव केस को हम लोग संबंध कारक कहते हैं। पॉजेसिव केस को संबंध कारक कहते हैं। पुराने ग्रामर में वोकेटिव केस भी होता था, जिसको कि अभी न्यू ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर खत्म कर दिया है और अभी 3 केस को ही रखा है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। अब देखिए, हम आपको पूरा एग्जांपल सहित बता रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है और पॉजेसिव केस क्या है। जरा समझिए, नॉमिनेटिव केस क्या है? कर्ता कारक, काम करने वाले कारक को हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। यानी कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस किसको कहेंगे? काम करने वाले कारक को। जैसे देखो, यह क्या है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो यहां देखो, काम कौन कर रहा है? क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? तो आई कर रहा है, तो आई हमारा एनसी हुआ, नॉमिनेटिव केस हुआ। जैसे है कि यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, तो यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है, तो यू एनसी हुआ, यानी नॉमिनेटिव केस हुआ। अब गाइस, हम आपको ऑब्जेक्टिव केस की तरफ ले जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये कर्म कारक क्या है। जिस केस पर काम का फल पड़े, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे देखो, हम लिखते हैं कि आई लाइक यू, तो देखो आई लाइक यू, हम क्या लिखे हैं? जिस केस पर काम का फल पड़े कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो यहां देखो, जिस केस पर काम का फल पड़े, किस पर फल पड़ रहा? आई लाइक यू पर, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम यू पर फल पड़ रहा, तो यू क्या हो गया? ओसी हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जैसे यू बीट देम, देखो किस पर काम का फल पड़ रहा है? यू तो काम किया ना, यू तो बीट किया, और फल किस पर पड़ गया? देम पर, तो देम क्या हो गया गाइस? ओसी हो गया। अब हम आपको पॉजेसिव केस समझा रहे हैं कि पॉजेसिव केस किसको कहेंगे? जो केस संबंध बताए, रिलेशन बताए, उसको गाइस हम पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे देखो, हम एग्जांपल लेते हैं, इस जगह लेते हैं कि आई एम रीडिंग माई बुक, यहां भी हम देखो लिखेगा कि आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपना किताब पढ़ता हूं। यहां देखो माई क्या कर रहा है? पॉजेसिव केस है, ये संबंध दिखा रहा, तो ये माई क्या हुआ? पॉजेसिव केस हुआ गाइस। जैसे देखो, यू आर बीटिंग योर ब्रदर, तो देखो ये योर संबंध दिखा कि यू आर बीटिंग योर ब्रदर, तो यहां योर क्या दिखा रहा है? संबंध को दिखा रहा है। तो जो केस संबंध बताए उसको पॉजेसिव केस कहते हैं गाइस। जरा सा हम बोर्ड को क्लियर करते हैं गाइस। आप हर बार कमेंट करके सही जवाब देते हैं। सभी कमेंट करने वाले बच्चे को बहुत थैंक यू। आप इसी तरह कमेंट करते रहो। आपका कमेंट करना हमें बहुत अच्छा लगता है, और आप जब कमेंट करते हो तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। मैं आज भी कमेंट पर कुछ सवाल करूंगा और आप कमेंट करके अवश्य ही जवाब देना। तो गाइस, मेरा आज का देखो सवाल क्या है कि हिम, देयर और हिम कौन सा केस है, देयर कौन केस है और ही कौन केस है। आपको बताना है कि हिम कौन केस है, देयर कौन केस है और ही कौन केस है। गाइस,
आपने केस पढ़ा और केस के साथ में अगर आप पर्सन को नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत बड़ा मिस कर जाते हैं। इसलिए गाइस मैं आपको पर्सन पढ़ा ही देता हूं। तो गाइस ये पर्सन ध्यान से समझना, ये इंग्लिश ग्रामर का काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस। और आप इसके बिना बड़ा ही असहाय, बड़ा ही लाचार फीलिंग करोगे गाइस। तो देखो गाइस ये पर्सन क्या है, ये पर्सन पुरुष को कहते हैं गाइस, पुरुष को। आपके मन में होगा कि ये पर्सन क्या है, व्हाट इज पर्सन, ये पर्सन क्या है। गाइस पर्सन का डिफिनेशन इस तरह का होता है, जो बोलने वाला, जो बोलने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए, और जिसके बारे में कहा जाए को सूचित करे, को सूचित करे, को सूचित करे, उसी को हम इंग्लिश ग्रामर में पर्सन कहते हैं। जो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए का डिनोशन करे वही पर्सन है। गाइस ये पर्सन एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं गाइस, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला पर्सन होता है गाइस फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, जिसको हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं, इसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। और यह बोलने वाला होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाता है। गाइस सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, इसको हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष। और सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को, सुनने वाले को। और गाइस इसका एग्जांपल होगा यू और यू। और तीसरा पर्सन है गाइस थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसको हम लोग अन्य पुरुष बोलते हैं, अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। और इसका एग्जांपल हो जाएगा ही, शी, इट, नेम और दे। तो गाइस हम एक बार पर्सन को इस तरह समझते हैं कि पर्सन को हम पुरुष बोलते हैं, जो बोलने वाला को, सुनने वाला को और जिसके बारे में कहा जाए को सूचित करे वही पर्सन है। और ये पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, बोलने वाला, ये आई और वी होता है। आई को हम लोग मैं बोलते हैं और वी को हम या हम लोग बोलते हैं। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष है, सुनने वाले को। यू मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है। यू मतलब तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है। अब देखो गाइस ही मतलब विवाह होता है और यह हम लोग पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सी मतलब विवाह होता है गाइस और इसको हम लोग स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट मतलब भी गाइस वह होता है, इसको हम लोग निर्जीव के लिए करते हैं। और नेम तो नेम है। दे मतलब वे या वे लोग। तो गाइस हम ऐसे समझते हैं फर्स्ट पर्सन। मान लो यह एक आदमी है, यह भी एक आदमी है और यह भी एक आदमी है। ध्यान से समझो। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। इसको हम कैसे कहेंगे? जैसे देखो गाइस मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है। जैसे ये आदमी बोल रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ। और मान लो मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ और इस भाई साहब ने सुना तो ये भाई साहब सेकंड हुआ। और मैं इस भाई साहब के बारे में कह रहा हूं तो ये भाई साहब थर्ड पर्सन हुआ। तो गाइस बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं बोला
तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो, और हम प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कर रहे हैं तो मोदी जी थर्ड पर्सन हुआ। तो गाइस आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझ लिए। अब जरा सा हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। जब आप पर्सन सीख ही चुके हैं तो आप नंबर पर्सन का टेबल बना लीजिए। देखिए हम आपको नंबर पर्सन का टेबल बनाना सिखाते हैं और ये इंग्लिश ग्रामर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने अभी तुरंत पर्सन पढ़ा। पर्सन 3 तरह का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एसएन सिंगुलर नंबर और पीएन प्लूरल नंबर। यानी सिंगुलर नंबर 1 का बोध कराता है और प्लूरल 1 से ज्यादा का बोध कराता है। तो देखो गाइस फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई है और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर भी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंग्लिश ग्रामर में काफी मदद करेगा, आपको इंग्लिश सीखने में काफी सहायता प्रदान करेगा। अब देखो सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, दुनिया भर का नाम, सबका नाम आ जाएगा। दुनिया भर का नाम, कोई नाम नहीं छूटेगा। ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और इसका गाइस प्लूरल दे है। तो गाइस आप इस टेबल का भी बढ़िया से इस्तेमाल कीजिएगा। गाइस शायद आपको आज का वीडियो बड़ा ही पसंद आया होगा। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत 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 एंड खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।